नमस्कार, एक बार फिर से रउरा लोग इनके स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के अंदर। आज के ई वीडियो के अंदर रउरा लोग के मिले वाला बा एनसीईआरटी के क्लास 10 के साइंस चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, जौना के हमनी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अंग्रेजी में कहिले जा। ओकर जौन टॉप मोस्ट 40 गो ऑब्जेक्टिव बाटे ओकरा के जौन छाट छाट के लेके आइल बानी। देखिए ऑब्जेक्टिव जितना भी सेशन के अंदर मिले वाला बा, हम उम्मीद करता नहीं कि ये वीडियो देखला के बाद दोसर कोनो वीडियो इस चैप्टर के से संबंधित जौन ऑब्जेक्टिव बा ओकरा के देखे के जरूरत ना पड़ी। इतना से काफी हो जाई। जितना भी सवाल पूछल जाला नियंत्रण और समन्वय से एग्जाम में, उस सारा क्वेश्चन ई वीडियो के अंदर देखे के मिली। एका दुका कहीं छूटल फटकल कोई क्वेश्चन हुई तो नहीं कह सकत, लेकिन उम्मीद बा कि ये से बाहर ना जाई। सारा ऑब्जेक्टिव बा उ क्वेश्चन बैंक के मद्देनजर से होके गुजरल बाटे, तो कोई सवाल जे बा उ ऐसे बाहर ना जाए के चाहिए। तो चलिए वीडियो के शुरू कर जाए। वैसे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी और अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। तो चलिए देखल जाओ कि पहिल का सवाल इस सेशन के कौन रोल के सामने आ रहा बाटे। तो देखिए पहिल का सवाल जब रोल के सामने आ गई बा, अब प्रत्येक सवाल के जवाब देवे खातिर रोलन के 30 सेकंड के समय हुई। जे भी पूरा पहिलका वीडियो से लेकर पहिलका एपिसोड से लेकर यहाँ तक ले पहुंचल बा, ओकरा पता हो गई हुई कि एगो क्वेश्चन के जवाब देवे खातिर तकरीबन 30 सेकंड के समय मिलेला। तो चलिए पहिलका सवाल रोलिंग के सामने आ गई बा। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरेब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस की कॉर्पस कैलोसम। 4 गो ऑप्शन बा, एगो ऑप्शन बिल्कुल सही होके चाहिए जी। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। सेरेब्रम जो होकेला वो बुद्धि और चतुराई के केंद्र होकेला। अगला सवाल सामने बा, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, काहे पनपेला? चीनी के कमी से, आयोडीन के कमी से, रक्त की कमी से, आकि मोटापा के वजह से घेघा रोग काहे पनपेला? तो देखिए 4 गो ऑप्शन जो बाटे उनमें से एगो सवाल एगो जो ऑप्शन बा वो बिल्कुल सही हो जाए। तो उनमें से जो ऑप्शन 2 नंबर बा, 2 के जो ऑप्शन नंबर बी बाटे, आयोडीन के कमी के वजह से घेगा चाहे ग्वाइटर रोग जो होकेला उ पनपेला। तो अगला सवाल रो सामने बा, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन जो होकेला ओकर श्रवण बताओ कि कहाँ से होकेला। देखिए कोई बेर सवाल जो होकेला ऑप्शन से रिलेटेड होकेला, तो देख के थोड़ा सा सामान्य बुद्धि के भी प्रयोग करके अगर जवाब ना आवत होके ओकर बारे में अगर पढ़ले नहीं की तो सामान्य बुद्धि के प्रयोग करके भी सही जवाब के टिक कल जा सकता। तो यहाँ पे का हो जाए, थायरॉक्सिन के जो श्रवण होकेला वो थायराइड से होकेला। का होकेला? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा, मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में जो डायलिसिस थैली बा उ कौन हुए? नेफ्रॉन होला, न्यूरॉन होला, माइट्रोकॉन्ड्रिया होकेला, कि एमे कोनो ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 गो ऑप्शन देहल गइल बा, एगो ऑप्शन बिल्कुल सही बाटे। देखी नेफ्रॉन जो होकेला उ जोन हमनी के किडनी होकेला नु ओकरा अंदर ओकर स्ट्रक्चर ओकर फंक्शनल यूनिट होकेला, ओकरा अंदर कार्यात्मक इकाई होकेला। उ किडनी के अंदर देखें बहुत छोटे छोटे एगो जाली जैसन होकेला। तो ई जाली का कहला फिल्टर का काम करला। तो ई उहे नेफ्रॉन हुए जोन डायलिसिस के थैली के अंदर होकेला, जोन किडनी के अंदर होकेला। तो ऑप्शन नंबर ए जोन बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अगला सवाल रोलिंग के सामने बा, एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन हुए, स्त्रीलिंग हार्मोन हुए, पाचन रस पाचक रस हुए, कि पाराथायराइड्स हुए? देख के ऑप्शन बताई। 5 गो सवाल रउरा, 5वां सवाल रउरा सामने बा। 4 गो ऑप्शन भी ओकरे साथे हम दे देहले बानी, देख के ओकर सही जवाब बताओ बाटे। तो देखिए यहाँ पे का हो जाई, एंड्रोजन जोन होकेला उ नरलिंग हार्मोन होकेला, सबके को पता हुई। अगला सवाल रउरा सामने बा, कौन सा पादप हार्मोन नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? देखिए फल विक्रेता जो होकेला नु कच्चा आम पेड़ पर से तोड़ के लियावेला, आ का करेला कि ओकरा के कुछ ओकरा अंदर मिला देवेला, जवना के वजह से उ पाक जाला, लागेला कि एकदम गाछ पर से पाकल आम तोड़ के लावल गइल बा। तो उहे देख के बताओ बटे कि कौन ओकर सही जवाब हो जाई। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इथाइलिन के का करेला? फल बेचे वाला द्वारा उपयोग कइल जाला फल के पकावे खातिर। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रहुआ सामने बा, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी? देखिए 4 गो ऑप्शन में से एगो ऑप्शन सही बाटे। 7 नंबर क्वेश्चन जो देहल बा सामने बा, 4 गो ऑप्शन ओकरा सामने रख देहल गइल बाटे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाई। ग्राही जोन होखेला उस संरचना होखेला जोन उद्दीपन के पहचान करेला। अगला सवाल रहा सामने बा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड्स या पिट्यूटरी? 8 नंबर क्वेश्चन के जवाब जोन बा उरौरा लोगन के देवक बा। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। अग्नाशय जोन होखेला उ एकर सही आंसर हो जाई क्वेश्चन नंबर 8 के। अगला सवाल रउरा सामने बा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? कोनेडस, पिट्यूटरी, अग्नाशय की एड्रिनल? 9 नंबर क्वेश्चन रउरा सामने बा,
आंसर देवे बा। तो जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाई। एड्रीनल जे बा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होकेला। अगला सवाल रो सामने बा। जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। संवेदी अंग कौन होकेला? प्रकाशग्राही, इतांह के कहल जाला, द्रोणीग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। 4 गो ऑप्शन सामने बाटे। तो जी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाई, का हो जाई? श्रवणग्राही जो हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जीवों में श्रवण ग्रहण जो होकेला उ श्रवणग्राही के कहल जाला। अगला सवाल रो सामने बा। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जिब्रेलिन, ऑक्सीन, एथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो बा ओमे बा 4 गो ऑप्शन। सब सवाल में वैसे ऑप्शन 4 गो दिहल गइल बाटे। 11 नंबर ऑप्शन के सही जवाब बताओ बाटे कि का हो जाई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई, एथाइलिन। अगला सवाल रो सामने बा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बताओ बाटे। जो पौधा में हार्मोन पावल जाला उ हार्मोन के बताओ बाटे कि कौन हार्मोन होखेला। जल्दी से बता दी। तो यहाँ पे का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। ऑक्सीन जो होखेला उ एगो पादप हार्मोन होखेला। और सवाल 13 नंबर सामने आ गई बागिल का। तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं, रिनेटिक दरार कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं कि आवेग कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन सामने बा। बिल्कुल जेकरा भी दिमाग में चल रहा बा ऑप्शन नंबर बी उ बिल्कुल सही बा। सिनेटिक दरार जना के सिनेप्स कहल जाला उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर बी 13 के सही हो जाई। अगला सवाल रो सामने बा। मस्तिष्क उत्तरदायी होखेला काहे खातिर? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, मतलब हृदय के गति के नियंत्रण करे खातिर, शरीर के संतुलन बनावे खातिर, उपरोक्त में से सभी। 4 गो ऑप्शन बा। चारों ऑप्शन तो देखे में ठीके लागता। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाए 14 के वो बिल्कुल सही हो जाए। उपरोक्त में से सभी। दिमाग सोचबो करेला, हृदय स्पंदन भी करेला, शरीर के नियंत्रण भी करेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रो सामने बा। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? कौना प्रकार के समन्वय पावल जाला? तो देखिए वो में रासायनिक समन्वय भी पावल जाला और तंत्रिका समन्वय भी पावल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जो बा वो बिल्कुल सही हो जाए। उपयुक्त दोनों मतलब ए और बी दोनों सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 15 नंबर क्वेश्चन के। अगला सवाल रो सामने बा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? जो तंत्रिका कोशिका होखेला कितना प्रकार के होखेला? जी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाए बिल्कुल सही जवाब। देखिए तंत्रिका कोशिका जो होखेला 3 प्रकार के होखेला। कौन कौन होखेला? एगो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होखेला, एगो संवेदी होखेला, एगो बहुध्रुवीय होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल रो सामने बा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? अच्छा प्रतिवर्ती चाप कौन होखेला? अचानक जौन होखेला ऊ वाला। तो कहाँ बनेला? तो दिमाग में बनेला ना। तो कहाँ बनेला? तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। प्रतिवर्ती चाप जौन होखेला ऊ मेरू रज्जु में बनेला। अगला सवाल रो सामने बा। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, मुख्य जो नियंत्रक ग्रंथि होखेला उ कौन कहल जाला? जनन ग्रंथि के, पीयूष ग्रंथि के, थायराइड ग्रंथि के, आकि इनमें से कोई नहीं। 4 गो ऑप्शन रहुआ सामने बा। बिल्कुल शरीर के जो प्रधान नियंत्रक ग्रंथि होखेला उ पीयूष ग्रंथि होखेला। अगला सवाल रहुआ लंग के सामने बाटे 19 नंबर। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होखेला उ कौन ग्रंथि होखेला? नलिका विहीन होखेला कि नलिका युक्त होखेला कि दोनों होला कि इनमें से कोनो नहीं होखेला? अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार पूछता कि कैसन का रहेला। नलिका विहीन रहेला मतलब बिना नलिका के रहेला कि नलिका युक्त मतलब कि नलिका भी ओकरा अंदर रहेला, आकि दोनों रहेला, आकि में ऑप्शन नंबर डी दे दो जाए कि इनमें से कोई नहीं। तो 19 के जब ऑप्शन नंबर जो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए नलिका विहीन यानी कि बिना नलिका के होखेला। अगला सवाल रो सामने बा। लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगर हंस के जो द्वीपिका बा कहाँ पावल जाला? यकृत में, मस्तिष्क में, वृक्क में, अग्नाशय में। तो देखिए लैंगर हंस की जो द्वीपिकाएं हैं वो कहाँ पावल जाला? अग्नाशय में पावल जाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल रहा सामने बा। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन होखेला, ग्लूकोन होखेला, दोनों होखेला। तो देखिए हमें जो होखेला वो दोनों स्रावित होखेला, इंसुलिन भी होला, ग्लूकोन भी होखेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 21 के। अगला सवाल रहा सामने बा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्ती जौन बा उ मुरझा जाला उ कौना पादप हार्मोन के वजह से होखेला? जिब्रेलिन के, साइटोकाइनिन के, एब्सिसिक अम्ल के, कि एमे सभी जौन बा उत्तरदायी बाटे जौन पत्ती बा ओकरा मुरझाए के कारण खातिर। तो यहाँ पे का हो जाई? ऑप्शन नंबर सी जे बा बिल्कुल सही हो जाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई। एब्सिसिक अम्ल के कारण का होखेला? पत्तियां जौन मुरझा जाला। ई हार्मोन जे बा एब्सिसिक अम्ल ओकरा खातिर उत्तरदायी बा। अगला सवाल
जड़ का अधोगामी वृद्धि है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन। तो देखिए अधोगामी जो होखेला जड़ के अधोगामी वृद्धि यानी कि जड़ के जो नीचे होखेला ओकर वृद्धि खातिर कौन सी कारण होखेला? जल के वजह से बढ़ेला, जलानुवर्तन के वजह से बढ़ेला, प्रकाशानुवर्तन के वजह से बढ़ेला कि रसायनानुवर्तन के वजह से बढ़ेला? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। गुरुत्वानुवर्तन के हिसाब से बढ़ेला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। 24 नंबर क्वेश्चन हुआ सामने बा पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए ऑप्शन नंबर जो बा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होखेला उ पश्च मस्तिष्क के हिस्सा होखेला। अगला सवाल रहा सामने बा निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया बताओ जौन रुआ इच्छा में ना होके फिर भी वो क्रिया हो जाला। वमन, चमाना, लार का आना, हृदय का धड़कना। देखिए अनैच्छिक क्रिया का होखेला जौन रउरा इच्छा के मुताबिक क्वेश्चन के बड़ा ध्यान से पढ़े कुछ क्वेश्चन के थोड़ा कंफ्यूज कर दिला। अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछता तो चमाना जौन बा उ हमनी के इच्छा के अनुसार होखेला नु तो ई अनैच्छिक क्रिया ना हुए, उ हमनी के इच्छा से होखेला। तो चबाना जौन बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई ऑप्शन नंबर बी। और जेकरा अंदर वमन चलत होके, लार चलत होके, हृदय चलत है, हृदय तो हमरा कंट्रोल में नहीं है, हम चाही तो थोड़े ओकरा के रोक सकता नहीं, तो जब ले चाही उ चलत रही। लार जौन अचार के नाम सुनते मुंह में लार टपके लागल ओकरा के नियंत्रण कोई जा सकता का? नहीं है कोई जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही हो जाए 25 के। अगला सवाल देखिए ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। 26 नंबर क्वेश्चन सामने बा, देख के बताओ बा। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक जो है वो क्या है? आयोडीन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? देखिए हमें ये बताओ कि मस्तिष्क के कौन भाग शरीर के स्थिति तथा ओकर संतुलन के रक्षा करला, अनुरक्षण करला, ओकरा के ध्यान में रखेला, ओकरा के संतुलन से भटके ना देवेला? कौन मस्तिष्क होकेला? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क की इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पे क्या होकेला अनुमस्तिष्क जे बा उस शरीर के स्थिति के संतुलन के अनुरक्षण करेला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल सामने बा पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। देखिए प्रारोह जौन बा प्रारोह के अग्रभाग के लंबाई के वृद्धि खातिर पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होकेला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल सामने बा अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति छुई मुई पौधा पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर कि कैक्टस पर? तो देखिए अनुकुंचन गति जौन बा उ छुई मुई जौन होगला जौन के छुला के बाद मुरझा जाला, बड़ा शर्माला हुए छुए हम तो मुरझा जाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए 29 के। अगला सवाल रहा सामने बा देखिए वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जौन बा उ कौन तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र कि श्वसन तंत्र? तो देखिए वृक्क जौन होकेला किडनी के कहल जाला। आ किडनी कथी से होकेला? मूत्र त्याग के होकेला, यानी कि उत्सर्जन वाला क्रिया जे बा उ इ तंत्र में सहायक होकेला। तो यहाँ पे का हो जाए ऑप्शन नंबर सी जे बा वृक्क जौन बा उत्सर्जन तंत्र में सहायक होकेला। तो ई का हो जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाई। वृक्क जौन बा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित बाटे, ई ओकरे भाग हो। अगला सवाल रहा सामने बा इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बाप रे हर घर में एगो दूगो आदमी भेटा जाला। देख के बताओ बस सही जवाब कौन होई? 4 गो ऑप्शन दिहल गइल बा। एड्स होखेला, बेरी बेरी होला, घेगा रोग होखेला कि मधुमेह होखेला? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा मधुमेह इंसुलिन के कमी के वजह से होखेला, जौना के चीनी रोग भी कहल जाला। तो ई का हो जाए 31 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाई मधुमेह। अगला सवाल रहा सामने बा खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, काफी प्राप्त होखेला, का प्राप्त होखेला? अगला सवाल 32 नंबर सामने बा खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से का प्राप्त होखेला? खोपड़ी के अग्र हिस्सा के का काम बा? शरीर में विभिन्न प्रकार के होखे वाला क्रिया के नियंत्रण कइल या एक्शन लेवल। तो संकेत प्राप्त हुई तभी कोनो एक्शन ली, तभी कोनो प्रतिक्रिया हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए 32 के। अगला सवाल रहा सामने बा ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। देखिए सवाल सेम बाटे लेकिन ऑप्शन बदल गई बा। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा
वो बिल्कुल सही हो जाई एकरा खातिर। अब के थोड़ा देर पहले ही सवाल के बतनिया एकरा के ए से एकरा अंदर ले ले बानी कि ऑप्शन बदलल बा, ओमे घबराए वाला बात नहीं के, सवाल उहे बा, जवाब भी ओकर उहे होई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बा। अगला सवाल देखी, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, अंडाशय में, पीयूष ग्रंथि में कि प्रावटू ग्रंथि में? देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, वृषण में मिलेला। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो वृषण में मिलती है। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सीन पादप, ऑक्सीन एगो पादप हार्मोन होखेला, पौधा के कौन क्रिया में सहायता करेला? पौधा के वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में कि जनन में? तो देखिए पौधा जो ऑक्सीन हार्मोन जो होखेला पौधा के वृद्धि करे में सहायक होखेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बात, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन होखेला तंत्रिका तंत्र के भाग? मस्तिष्क होखेला, रीढ़ होखेला, मेरुरज्जु होखेला। तो तंत्रिका तंत्र जो होखेला ओकर सब भाग होखेला, मस्तिष्क होखेला, रीढ़ होखेला, मेरुरज्जु होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए इनमें से सभी। अगला सवाल रो सामने बा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है अंडाशय से, वृषण से, एड्रेनल ग्रंथि से कि अग्नाशय से? तो देखिए 37 नंबर सवाल रो सामने बा, ओकर जवाब देवे पड़े। तो देखिए तो यहाँ से का हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, अंडाशय से होखेला। अगला सवाल रो सामने बा, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे का हो जाए 38 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाए, प्रोजेस्ट्रॉन हुए और एस्ट्रोजन हुए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए, ए और बी दोनों सही बाटे। अगला सवाल रो सामने बा, कुछ जानवर जुगाली करते हैं काय खातिर? अपना स्वास्थ्य के ठीक रखेला, भोजन के पाचन खातिर, दूध बनावे खातिर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत सारा जानवर जुगाली होखेला, गाय, बकरी, भेड़ा, जितना चार पैर वाला अधिकतर पशु जो होखेला उ जुगाली करेला। तो काय खातिर करेला? तो उ अपन भोजन के पचावे खातिर करेला। एगो सवाल रो से पूछा तानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि घोड़ा जुगाली करेला कि ना करेला। चलिए तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला सवाल रो सामने बा, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्टिडियोल, एड्रीनलिन, रिलैक्सिन? 40 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन के आखिरी सवाल। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब जो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। और यही ऑप्शन नंबर सी के साथ है आज ई एपिसोड नंबर 7 के समाप्ति होता। हमनी के फिर मिलम जा एपिसोड नंबर 8 में। देखिए जितना भी सवाल रोलिंग के सामने डेली प्रत्येक एपिसोड में आ रहा बा, अगर इस सारा एपिसोड पर अगर कमांड हो जाता तो हम रोलिंग के ई बात के भरोसा दिला होता नहीं कि 40 में 40 रोलिंग के ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से सही बनी और 100% ठोक बजा के सही बनी। एक भी उनमें से 40 में से एगो ऑब्जेक्टिव टच से मसना हुई, सारा ऑब्जेक्टिव के सही सही आंसर हुई। आ रोलिंग के रिजल्ट में एक बेहतरी देखे के मिली, एक प्रभाव देखे के मिली। तो निरंतर क्लास के देखत नहीं, शुरू से देखी अंत तक ले देखी, यहाँ तक ले जे देख ले बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगला एपिसोड में मिले, तब तक खाती हमरा के दीही विदा, धन्यवाद।